तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं को, पहले पाकिस्तान, फिर चीन और अब अमेरिका से आज क्यों? क्योंकि कश्मीर के नेता ये बयान दे रहे हैं कि जो बिडेन आने के बाद 370 और 35 से वापस लाएंगे। ये असंभव है, ये अब इस देश में नहीं हो सकता। और जो लोग डिप्लोमेसी समझते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका सरकार की फॉरेन पॉलिसी, सरकारें बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन कांस्टेंट रहती है। जो बिडेन ने अपने चुनाव प्रचार में भी 370 वापस ले आएंगे या 35 से वापस ले आएंगे, इसका कभी कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब मौजूद हैं। हमारे साथ कश्मीर के पत्रकार और एक्टिविस्ट माजिद हैदरी मौजूद हैं। मेरे साथ यूथ कांग्रेस के नेता सिरेवाल मौजूद है। मेरे साथ सुशील पंडित जी मौजूद हैं, जो कि रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं। संजू वर्मा जी मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन सबसे पहले मेरी दर्शक एकता वार्ष्णेय के पास चलता हूं दिल्ली में। एकता, क्या कहेंगी? क्या 370 और 35 से वापस आने की कोई भी गुंजाइश आपको लगती है? एकता, देखिए, सबसे पहले तो ये हमें मान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 370 जब लागू किया गया था तभी उसमें लिखा था कि ये टेम्पररी लागू किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 370 हमें वापस नहीं लेना चाहिए। भारत सरकार ने जिस तरीके से 370 लगाया था वो काबिल तारीफ है और जो अब महबूबा मुफ्ती और ऐसे बयानबाजी हो रही है, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल अपनी बेनिफिट के लिए की जा रही है। ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए और इन्हें वापस हाउस अरेस्ट में डालना चाहिए। आम जनता तो बिल्कुल भारत सरकार के साथ है। 370 ठीक है, बहुत अच्छा एकता, बहुत अच्छा एकता। आपने जन भावनाओं की बात कही है कि ऐसे लोगों को फिर से हाउस अरेस्ट करना चाहिए। माजिद हैदरी, करना चाहिए हाउस अरेस्ट एक बार फिर से? और देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देश का आम जनता, आम जन जो आपको सुनता है माजिद हैदरी, वो यही कहता है कि देशद्रोही बात करते हैं आप लोग। राज चल रहा है तो बिल्कुल हर एक को बंद कर देना चाहिए। मुझे भी इसी डिबेट से सीधा थाने ले जाना चाहिए, बाकियों को भी थाने। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भैया? जो कुछ हो रहा है डेमोक्रेसी से हो रहा है। संविधान 303 सीटें जीती है मोदी जी ने। मनुस्मृति ले आए हैं मोदी जी की संघ की, तो संविधान के हिसाब से ही तो 370 हटाया गया है। माजिद हैदरी, संविधान के हिसाब से 370 हटाया गया है, भाजपा ने 35 से भी हटाया गया है। सारा फिक्स्ड मैच चल रहा है, देश जानती है, सारा फिक्स्ड मैच चल रहा है। भाजपा ने इन्हें पकड़ा, भाजपा ने इन्हें छोड़ा, भाजपा बयान दिलवा रही है, भाजपा सारा कुछ करा रही है और आप इल्जाम देंगे आम कश्मीरी पर? ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपको सपने में भी भाजपा और संघ नजर आती है क्या माजिद हैदरी? सपना क्या देखते हैं आप? लेकिन बिहार भाजपा सपना क्या देखते हैं? आपको बीजेपी और संघ सपने में भी नजर आता है? देखें, भाजपा को 370 हटा के क्या मिला? महाराष्ट्र हारा, बिहार हारा, आगे बंगाल भी हारेगी। श्राप लग चुका है दीपक भाई, समझ लीजिए। संघ परिवार को श्राप लग गया है। जेब गर्म होना बंद हो गई ना माजिद हैदरी, आपकी जेब गर्म होना बंद हो गई, इसीलिए आप लोग तड़प रहे हैं। देखें, हमारी जेब ऊपर वाला गर्म करता है और ऊपर वाला इंशाल्लाह हमेशा गर्म करता रहेगा। परेशानी संघ को है, जो उन्हें अब श्राप लग गया। पहले पाकिस्तान वाला करता था, अब चीन वाला करता है। काम किया, थोड़ी भारत सरकार कर देती थी, अब बंद हो गई है। ने आखिर काम तमाम किया, संघ का काम तमाम हो चुका है। 370 हटा के अब कुछ नहीं होने वाला। जी दीपक। महाराष्ट्र संजू वर्मा जी, ये लोग दिन में सपने देखना कब बंद करेंगे? जीते थे जोड़ तोड़ और कूटनीति के चलते शिवसेना, एनसीपी जीत के हारने वाले को भाजपा कहते हैं। हाँ जी, जीत के हारने वाले को भाजपा कहते हैं। वहां पर सत्ता में आई है और अब देख रहे हैं 1400 जीत के हारने वाले को भाजपा कहते हैं। हमने तो सुना था जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या हाल करके रखा है जनता का? शाहरुख खान की नकल क्यों कर रहे हैं भाजपा वाले? की धज्जियां उड़ा दी हैं। शाहरुख खान का डायलॉग ना चुराएं। आजादी के फजीते बन गए हैं और आप आकर हमें यहाँ भाषण दे रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र हार चुकी थी, कोशिश ना करें। चुनाव के बाजीगर सिर्फ शाहरुख खान था, शाहरुख खान है, शाहरुख खान रहेगा। खुशियां मनाना बंद करिए, खुशियां मनाना बंद करिए। आप बाजीगर ना बनिए, बाजीगर का डायलॉग ना चुराइए। 303 सीटें जीतकर 2019 में यहाँ तक पहुंचे हैं। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। जो जीता वही सिकंदर। नुमाइंदा बनना क्या सत्ता बनाई? ठींगा मिला महाराष्ट्र में। कांग्रेस का नुमाइंदा बनना बंद कीजिए। आंकड़े मत गिनिए, सत्ता बताइए। ठींगा मिला महाराष्ट्र में, बिहार में ठींगा मिला। बीजेपी को सत्ता में जनता ने मतदान दिया था, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, फडणवीस को सत्ता में आने के लिए, मोदी सरकार के बेहतरीन काम को क्या शाहरुख खान का डायलॉग चुराया आज आपने?
ये तो अंजुम साहिबा, आपने आज कूटनीति के शाहरुख खान चलते का संजू और माजिद, आप एक मिनट रुक जाइए, मुझे जोड़ सुशील की पंडित जी के पास राजनीति जाना के होगा। चलते शिवसेना, सुशील पंडित जी, कांग्रेस और ये एनसीपी आ कश्मीरी गई और एक्टिविस्ट आप और आकर कश्मीरी यहाँ हमें नेता भाषण दिन में दीजिए। सपने क्यों देखते हैं कि बिहार के 370 भी नतीजे वापस आ आए जाएगा, नहीं हैं। 35 से भी वापस आ जंगल जाएगा, राज आप और लगता बार है बार वापस अपना चाहते आका क्यों हैं। बदलते हैं, आपको कभी जंगल राज पाकिस्तान, कभी वापस चीन, चाहिए कभी बिहार अमेरिका। में। बिहार में संजू जी, आपको एक मिनट, जंगल राज सुशील पंडित जी से एक वापस सवाल चाहिए लेना है। क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जिंदगी इसी में खप गई है। आपको मैं याद दिलाऊं, शेख अब्दुल्ला 1971 तक पाकिस्तान का मुंह ताकते थे कश्मीर को लेकर के। जब 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो वो इंदिरा गांधी के कदमों में आके गिर गए और कहा कि आगे से कोई बात नहीं करूंगा कश्मीर के विषय में। सारी शर्तें मान गए और वही गलती की जैसे पृथ्वीराज चौहान ने की थी मोहम्मद गौरी के समय। इंदिरा गांधी ने उठा के कश्मीर की सत्ता तश्तरी में रख के बिना चुनाव लड़े शेख अब्दुल्ला के हाथ में सौंप दी थी। जिस तरह शिमला समझौते में भारत ने युद्ध जीतने के बाद भी सब कुछ वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। भारत इतिहास की ऐसी ही भूलें दोहराता रहा है और जो लोग आज अपनी नजरबंदी के ऊपर तरह तरह की आपत्तियां उठा रहे हैं, उन्हें मैं याद दिला दूं, जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत अब्दुल्ला और मुफ्ती घर में रखे गए थे, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट शेख अब्दुल्ला लेके आए थे 1987 में 77 में, और 1977 में वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट ला करके उन्होंने, फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, गुलाम नबी आजाद ने, जितने चीफ मिनिस्टर हुए सब ने उस एक्ट के अंतर्गत हजारों लोगों को बंद किया है। आज अगर वो खुद बंद हैं उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, तो इन्हें कोई भी हक नहीं मिलता इस पर आपत्ति करने का। इन्होंने इस कानून का खुद इतना इस्तेमाल किया है कश्मीर में शांति बनाए रखने के नाम पर, जबकि अशांति की जड़ ये खुद थे। आज सही जगह पर इस कानून का लागू होना हुआ है और ये लगातार बने रहना चाहिए था। इनको कुछ महीनों की ऐश और आराम के बाद छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा अपराध है। और केंद्र सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है कि कश्मीर में जिन लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, उनको फिर से आग उगलने के लिए, जहर उगलने के लिए, शांति भंग करने के लिए, देशद्रोह के लिए इस सवाल का जवाब जरूर संजू वर्मा से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जहांजीब, सुशील जी, मैं जहांजेब सिरवाल के पास आना चाहता हूं। संजू जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। जहांजेब, मुझे बताइए कि आपने जो दिल के गुबार व्यक्त किए, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी यही राय है, आपके हाईकमान की भी यही राय है कि 370 और 35 से वापस आ जाए? क्योंकि आपके नेता ने तो लोकसभा में कहा था, स्पष्ट कर दूंगा 2 बार। जी, ये तो बायलैटरल मामला नहीं है, मल्टीलैटरल मामला है। जी मुझे बोलने दीजिए। जी मुझे बोलने दीजिए। मैं 2 चीजें सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दूं, सुशील जी ने कहा मेरे गृह मंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक नागरिक के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम, मेरे प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। इस देश का प्रत्येक नागरिक बराबर है, चाहे वो कश्मीर का नागरिक है, वो दिल्ली का नागरिक है, वो कन्याकुमारी का नागरिक है, वो बराबर है। और दूसरी बात जो मेरी बहन पैनल में बैठी हुई है, उन्होंने, मैं उनको ये बता दूं, उन्होंने नहीं, बदलने की बात नहीं है। मैंने कहा यू कांट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। आप मेरे स्टेटमेंट को किस तरह से लेंगे, ये आपकी टीआरपी का सवाल है। आप नहीं, देखिए, आप किसी को भी पाकिस्तानी कह दीजिए। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। I am believer of Constitution of India. I am citizen of India. मैंने ये चीज पहले ही स्पष्ट कर दी। देखिए, मैंने कहा कि you can't put your words in my mouth. You can't put your words in my mouth. भी हटाया जा सकता है। कहने से उसी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन है। में लिखा था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि 35 से कभी भी हटाया जा सकता है। ये देखा जाएगा। अरे दीपक जी, मैंने कहा कि आई एम बीइंग मिसकोटेड। मैंने कहा कि हाँ, हमारी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, हमें राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड है।
रहा सवाल सुशील जी के आरोपों का, तो ये आरोप इससे पहले भी लगते रहे हैं। इसके अलावा जो मेरी बहन ने हमारे कुछ सीनियर लीडर्स के लिए जो जबान का प्रयोग किया, मैं उनको टोकना चाहूंगा कि आप देश के रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस के लिए जबान का इस्तेमाल ना करें। कश्मीर के आज के हालात का जिम्मेदार है तो फिर वो जेल से बाहर क्यों है? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलता? आप ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल क्यों कर रहे हैं कश्मीर के अंदर? यही उनकी शिकायत है और मैं उनकी शिकायत को वाजिब मानता हूं। संजू जी, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ा? सुशील पंडित जी जो शिकायत कर रहे हैं कि आप फिर वही महबूबा मुफ्ती परिवार, वही उमर अब्दुल्ला परिवार, उन्हीं के हाथ में फिर कश्मीर देना चाहते हैं, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और उनकी शिकायत जायज है। कौन ये इल्जाम लगा रहा है दीपक जी? हेलो, सुशील पंडित जी, और मैं उनकी शिकायत को जायज मानता हूं। अगर उन्होंने इतना बुरा हाल कश्मीर का किया तो बाहर क्यों हैं? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलता? ठीक है दीपक जी, मैं इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दूंगी बिना बात को तोड़ मरोड़ के घुमा के। पहली बात तो ये, मैं बार बार ये दोहराती हूं हर डिबेट में, चाहे मुद्दा कोई भी हो, जहां कानूनी व्यवस्था और न्याय प्रणाली की बात है वहां बीजेपी ने आज तक, आप बीजेपी की पूरी हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मोदी सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो दखलंदाजी नहीं करते। सेक्शन 120B के तहत सेडिशन चार्जेस क्या लग सकते हैं महबूबा पर, क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ बोलती हैं, वो इन्फ्लेमेटरी भड़काऊ भाषण देती हैं? जी लग सकते हैं। क्या वो लगेंगे? वो आप आगे आगे देखते जाइए। लोगों ने तो ये भी कहा था, अरे ये सरकार ने तो देखिए ताहिर हुसैन के खिलाफ कोई मामला ही दर्ज नहीं किया, दिल्ली के जो राइट्स हुए थे, आज ताहिर हुसैन कहां है? जेल के अंदर। अरे उमर खालिद तो निकल जाएगा, बीजेपी सरकार तो चुप्पी साधे बैठी है, उमर खालिद क्या कहां है? जेल के अंदर है। तो बीजेपी जो करना है वो करेगी। टीवी डिबेट्स पर आके बीजेपी अपनी नीति को लोगों के सामने ऐलान नहीं करती, ये सही राजनीति नहीं है और ये न्याय प्रणाली के खिलाफ है। जो होना होगा वो होगा। आपको मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, महबूबा मुफ्ती को हमने अलायंस से निकाल दिया और प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर किया। 2018 में महबूबा मुफ्ती के साथ हमने अपना गठबंधन तोड़ा। और क्यों तोड़ा? क्योंकि हम समझ गए थे कि ये याकूब मेमन के लिए आंसू बहाती हैं, अफजल गुरु के लिए आंसू बहाती है, बुरहान वानी के लिए आंसू बहाती हैं। कुछ दिन पहले सैफुल्लाह की मौत पर ये आंसू बहा रही थी, पर इनके दिल में इंडियन आर्मी, भारत का झंडा, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगीत, इन चीजों के लिए महबूबा के दिल में कोई जगह नहीं है। हमने अपना अलायंस तोड़ा कि नहीं? यदि हमें सत्ता का लोभ होता तो हम अलायंस जोड़ के रख सकते थे। तो ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा देश सर्वप्रथम है, पार्टी उसके बाद है एंड इंडिविजुअल सबसे लास्ट है। हम अपना क्या करेंगे, हमारी क्या नीति है, क्या सियासी हमारे दावपेच है, हम उसको टीवी चैनल्स पर आकर उसका बखान नहीं करते और उसका ऐलान नहीं करते। आप आज देश से माफी मांगिए कि गलती हो गई। ठीक है, आपने कहा अफसोस आज के लिए वक्त हमने जो किसी सरकार ने नहीं किया, अनुच्छेद 370 मत देखिएगा, कुछ अच्छे सपने देखिए, कुछ अच्छे सपने देखिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है।